हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है। टॉपिक है कि हाउ कैन स्टूडेंट कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बर्निंग भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सबसे पहले स्टूडेंट्स के बारे में हम कुछ देखते हैं। स्टूडेंट जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक, पैशनेट, कॉम्पिटिटिव होते हैं एंड कॉन्फिडेंट होते हैं। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट बीइंग अ टीचर जो मैंने देखी है। सेकेंड थिंग, प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं स्टूडेंट्स के साथ, हमारे हमारे स्टूडेंट्स के साथ बेसिकली इम्पल्सिव होते हैं, एम्पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं एंड अनेबल टू टेक अ क्रिटिकल डिसीजंस एंड मोर ओवर दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड. So these are some of the good points and the or shortcomings or advantages or disadvantages of the students. Means they are thinking like this. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इज अमंग द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन एजिंग वर्ल्ड. मीन्स पूरा वर्ल्ड एज हो रहा है, उसमें इंडिया की पॉपुलेशन 2022 तक यंगेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगी, जिसमें कि मेडन एज इंडिया में जो रहेगी दैट इज 28 ईयर्स. अगर हम इसको कंपेयर करें चाइना और यूनाइटेड स्टेट के साथ, अमेरिका के साथ, तो वहाँ पे 37 एवरेज एज है. If we compare it with the Western Europe, there it is 45, and if we compare it with the Japan, there is 49. It means कि इंडिया में जो एवरेज एज यूथ की हम मानेंगे दैट इज 28 ईयर्स. तो बाय 2020 इंडिया विल बी द कंट्री ऑफ द यंगेस्ट पीपल, है ना, जहाँ पे यंग पीपल सबसे ज़्यादा है. यंग कंट्री, इट विल कंसिडर एज ए यंग कंट्री. एक अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं तो हम देखते हैं कि द यूथ जो इंडिया में कंप्राइज करता है 18 to 29 ईयर्स, वो 22% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन को एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट करता है ना, विच इज मोर देन द 261 मिलियन पीपल. इतना तो हमारी कंट्री में यंग पीपल ही है, इतना तो हमारी देश में जो है वो स्टूडेंट्स ही हैं. स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो बच्चा बहुत छोटे क्लास से स्कूल जाना शुरू कर देता है, पर एज वी रीच अप टू द एज ऑफ टीन एज, है ना, 12-13 की जो हम बात करते हैं, उसके बाद एक बच्चा जो है वो कंट्रीब्यूट करने शुरू कर सकता है नेशन बिल्डिंग के लिए. तो वी कैन सी हियर, यहाँ तो हमने एज ग्रुप 18 to 29 लिया है ना. इफ वी सी इन दिस बार चार्ट तो 21 to 30 56% करते हैं, ठीक है, एंड 20 एंड बिलो इज 12%. बाकी हमारे पास ये बच जाते हैं. तो आप ये देख सकते हो कि कितना बड़ा लार्ज सेक्शन है सोसाइटी का जो यंग है, यूथ है, एंड दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग. जितनी हमारी कंट्री में यूथ है उतनी तो कुल मिला के पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी नहीं है. तो वी कैन सी कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो यूथ हैं, वो कितने पावरफुल हैं और उनकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ रिपोर्ट ना 2016, उसमें ये रिपोर्ट में बोला गया कि एटलीस्ट 47% ऑफ द इंडियाज यूथ आर नॉट ऑन द ट्रैक टू हैव एजुकेशन एंड स्किल नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन 2030. मीन्स हमारी कंट्री में यूथ सबसे ज़्यादा है, मीन्स स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन जिस लेवल का वर्क स्टूडेंट कर रहे हैं, जिस लेवल की वो एजुकेशन ले रहे हैं, जिस लेवल का वो स्किल जो डेवलप कर रहे हैं, अगर 2030 तक देखे जाए तो शायद उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एक गुड जॉब लेने के लिए कैपेबल भी नहीं होंगे. तो सिस्टम इज दिस. करना क्या चाहिए नेशन बिल्डिंग के लिए अगर देखा जाए तो वट एवर द सिनेरियो इज इन द कंट्री, इंडिया में जो भी इस टाइम सिनेरियो चला है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट इंडिविजुअली जैसे वो एज 20, 21, 22 को पार कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो उसके बाद वो सोच सकता है कि मैंने नेशन बिल्डिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करना है. नेशन बिल्डिंग में सबसे पहले अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो दैट इज विद द जीडीपी. अगर कोई भी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, अगर वो एसेट की तरह काम कर रहा है, वो कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है. तो वैसे ही हमारी कंट्री के जो यूथ है उसको भी जीडीपी में, मीन्स जनरेशन ऑफ मनी जनरेट करने के लिए वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा करे. उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसके स्किल कितने डेवलप है कि नहीं है, उन सब चीज़ों को छोड़ के देयर आर सम काइंड ऑफ द वर्क जो एक यूथ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इज, जो उसके अंदर एक एनर्जी है, जो उसको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, वो वेस्ट कर देता है, तो उसको वो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है अगर वो हाईली एजुकेटेड नहीं है. तो देयर आर सो मेनी ऑप्शन. जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स,
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फ्लिपकार्ट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टअप, वो तो चलो हाईली एजुकेटेड लोगों ने स्टार्ट किया है। वैसे हम फ्रॉम +2 आफ्टर द +2 क्लास बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन लेवल के हिसाब से नेशन बिल्डिंग के लिए, जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट जो है वो कर सकते हैं। देयर आर सम ऑफ द आइडियाज़ विच कैन बी टेकन एज ए एग्जाम्पल, जैसे ब्रेकफास्ट एंड जॉइंट टेक अवे बन सकता है, जूस पॉइंट या स्नैक काउंटर्स बच्चे खोल सकते हैं, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी करने का, ऑनलाइन बिजनेसेस है, ब्लॉगिंग है, कोचिंग क्लासेस, कंसल्टेंसी है, बुटीक स्टोर है, कैटरिंग, कुकरी क्लासेस, डे केयर सर्विसेज, डांस सेंटर, फोटोग्राफी, योगा इंस्ट्रक्टर, वेडिंग ब्यूरो, ट्रैवल एजेंसी, सैलून, रियल स्टेट एजेंट, प्लेसमेंट सर्विसेज, आइसक्रीम पार्लर एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड एटसेट्रा सो ऑन। कितने सारे आइडियाज़ यूथ के पास ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके उसको एक अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए और कंट्री की जीडीपी के लिए और कंट्री में उसको नेशन बिल्डिंग के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूथ का अगर हम एक चीज़ और देखें तो इंडिया का यूथ है वो प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किए हैं, अभी एक प्रेजेंटली बात करूँ तो डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, इन सारे प्रोग्राम्स में भी कंट्रीब्यूट पार्टिसिपेट कर सकता है। जब वो इन सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेगा, ऑब्वियस है द यूथ विल कंट्रीब्यूट इन अ नेशन बिल्डिंग। वो अपनी एनर्जी को एक चैनल पे लेके जाएगा, उसको वेस्ट नहीं करेगा, है ना। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री के यूथ के साथ कि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि स्किल डेवलपमेंट नहीं है, सिस्टम अभी हमारे देश में उतना स्ट्रॉन्ग लेवल का भी नहीं बना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि यूथ कितना पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, तो हेयर इज वन ऑफ द डाटा एंड वी कैन सी हेयर, यहाँ पे आप जो भी एवरेज एज देखोगे यू कैन अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 45 to 55 कहाँ पे ज़्यादा है, 55 to 65 कौन से प्लेसेस पे हैं, 65 to 75 कौन से हैं, और रेस्ट यहाँ पे थोड़े से प्लेसेस जो हैं वो 75 to 85। मीन्स वेयर इज़ द यूथ इन द पॉलिटिक्स। हमारे जो MPs हैं उसमें यूथ कहाँ पे है, वेयर इज़ द 21 एज के बाद जो है वो हमें कंटेस्ट करने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट मिल जाता है फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हम फाइट कर सकते हैं इलेक्शन आफ्टर द एज ऑफ 21। 25 की एज में वी कैन फाइट द इलेक्शन फॉर MLA एंड फॉर द MP ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लिए हम MP के लिए फाइट कर सकते हैं। वेयर इज द यूथ, यूथ इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, दिस इज ऑल्सो अ बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर द यूथ। और एक्चुअली में चलो अगर वो यूथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो MP MLA और जितने भी आपके पंचायत इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वेयर ही इज वोटिंग, वेयर द यूथ इज वोटिंग, यूथ वोटिंग भी नहीं कर रहा है हमारी कंट्री में। 900 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं इंडिया, सॉरी हाँ 900, ओके हाँ, 45 मिलियन वोटर्स अंडर द एज ऑफ 25 एंड 15 मिलियन वोटर्स जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं। ये रफली डाटा है एक, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें जो यूथ की पावर है, एक तो 45 मिलियन जो है वो अंडर द एज ऑफ 25 है और 15 जो अभी 18 ईयर्स के हुए हैं, एंड दीज स्टूडेंट्स हैव द राइट टू वोट। तो वी कैन इमेजिन कि ये यूथ हमारी कंट्री में अगर अपनी पावर को पूल कर लेता है ना, इकट्ठा कर लेता है, वो एक जो भी आइडियोलॉजी पे वो एक साथ आ जाता है, तो इट कैन प्ले अ वेरी ग्रेट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, है ना। With such a large number of the young voters in the country, they can change the game, they can change the future in elections in India, है ना। सिस्टम बदल सकते हैं, चीज़ों को बदल सकते हैं। यूथ हमेशा ही क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। वेयर यूथ इज पार्टिसिपेटिंग, डाटास मैंने आपको दिखाया, तो नो वे पॉलिटिक्स में तो वो जा ही नहीं रहा है। क्या कर सकता है यूथ, यूथ जो है हमारी कंट्री का एक विजन ले सकता है, मिशन ले सकता है न्यू इंडिया को बनाने के लिए, ठीक है। उसके पास विजन होना चाहिए, विजन ही नहीं है हमारे यूथ के पास। लेकिन विजन के लिए यूथ को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किसकी चाहिए, यूथ को सपोर्ट चाहिए फैमिली की, कम्युनिटी की, गवर्नमेंट की और फेलो यूथ की। अगर ये सारी चीज़ें मिल के यूथ को सपोर्ट करती हैं तो व्हाट वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं कि द पावर ऑफ यूथ इज़ टू मच इन द कंट्री। कंट्री में यूथ की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। जस्ट अ मिनट। इसके बाद देखते हैं अदर फील्ड्स जहाँ पे यूथ अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है और इट कैन कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग। बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनको हम देखते ही नहीं हैं, ठीक है, वी ऑलवेज इग्नोर। तो फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, तो
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर हम देखा जाए तो बच्चों को स्कूल लेवल में जब वो 12 ईयर्स के होते हैं, 13 ईयर्स के होते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स भी कितना अच्छा करियर हो सकता है, एंड चेंज द सिस्टम। जिस सिस्टम को हम क्रिटिसाइज करते हैं हम उस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यूथ का भी हमने वोटर देखा तो इतना ज़्यादा वोटर जो है वो यूथ इटसेल्फ है। वेयर एज हमने एक पीछे स्लाइड में देखा तो एमपीज जो है वो 40 के बाद ही स्टार्ट होते हैं। वाई नॉट द पर्सन फ्रॉम द 21 ईयर्स ऑफ टू 30 ईयर्स, यहाँ तक क्यों नहीं आते हैं? चलो, अगर इसमें नहीं आना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी यूथ जा सकता है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज? पहला है यूथ लेजी वर्क करता है, बहुत उससे नहीं करता है, अनविलिंग होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें वी हैव टू वर्क एज अ सर्वेंट, हमें एज अ सर्वेंट वर्क करना होता है, लेकिन वो लेजी वर्क करते हैं, अनविलिंग है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एंड करप्शन, नो डाउट यूथ इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ करप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? हमारे यूथ को कमिटेड होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, वट एवर द वर्क दैट यूथ इज डूइंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, चाहे वो आप आईएएस लेवल का, क्लैरिकल लेवल का, आईपीएस लेवल का, इवन पटवारी, किसी भी लेवल, फ्रॉम द हायर टू द लोअर लेवल, कोई भी लेवल ले लो ना, कमिटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक, वट एवर द वर्क ही और शी इज डूइंग, ही और शी मस्ट बी एनर्जेटिक, इट इज माई ड्यूटी एंड आई हैव टू डू इट, एंड एथिकल होना चाहिए। वैल्यूज जो है वो यूथ में अगर ज़्यादा रहेंगी तो वो नेशन बिल्डिंग के लिए ज़्यादा वर्क जो है वो कर सकता है। इसके अलावा यूथ मीन्स अगर मैं 13 ईयर्स के बाद स्टार्ट कर लूँ अप टू द एज ऑफ 30, बेसिकली उसको मैं यूथ कंसीडर कर रही हूँ, तो वो और स्टूडेंट जो है हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रॉम द एज ऑफ द 13। कैसे? सोशली रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, वट एवर द एक्टिविटीज दे आर डूइंग, जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके लिए वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, है ना। मस्ट एक्सरसाइज राइट्स, जो भी उनके राइट्स हैं, दे शुड हैव द नॉलेज, उनको पता होना चाहिए, दे मस्ट नो अबाउट द राइट्स एंड दे मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज। हमारे यूथ को तो शायद बहुत को अभी ये पता भी नहीं होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल तो रहने दो, पर है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो यूथ को ये करना चाहिए। माल प्रैक्टिसेस, बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको अपोज करना चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकल लेवल प्रॉब्लम्स, अगर हमारा बच्चा अपने लोकल लेवल प्रॉब्लम्स को छोटी एज से ही उनको कन्फ्रंट करना शुरू कर देता है, उनको सॉल्व करना शुरू कर देता है, तो ऑब्वियस है कि देयर विल बी नो सच कंट्री इन द वर्ल्ड एज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, वाटर स्केर्सिटी वो फेस कर रहा है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम उसके एरिया में है, सॉइल इरोजन की है, एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर और एनीथिंग, इट कैन बी रिलेटेड विद द एक्सप्लॉयटेशन, इट कैन बी रिलेटेड विद द, चाहे वो करप्शन से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड है, अगर वो लोकल प्रॉब्लम्स को देखना शुरू कर देता है, दैट कैन बी रिलेटेड विद द वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, किसी भी चीज़ के साथ रिलेटेड हो सकती है। तो यूथ जो है वो एक अच्छा नेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, यूथ मस्ट इंडल्ज इन गवर्नमेंट स्कीम्स। छोटे बच्चों से लेके मीन्स 13 ऑनवर्ड से लेके गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च करती है, तो यूथ को पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम्स हैं और मैं उसमें कैसे इंडल्ज हो सकता हूँ, एंड हाउ इट विल बिल्ड माई नेशन, वो मेरे नेशन को कैसे बिल्ड करेगी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के साथ मैं आज का ये वीडियो स्टॉप करना चाहती हूँ। वाई? बिकॉज स्वामी विवेकानंद जो थे वो यूथ को रिप्रेजेंट करते थे। उनकी एक कोट है, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज अ पॉइजन। वेरी गुड कोट। अगर इसको यूथ अपने स्टूडेंट्स इसको अपनी लाइफ में एक बार इम्प्लीमेंट कर लें, ऑब्वियस है नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग अहेड, फ्रॉम बिल्डिंग अ गुड नेशन। ठीक है, वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट कोट ऑफ द स्वामी विवेकानंद जो हमें अपनी लाइफ का मोटो ही बना लेना चाहिए, राइज अवेक, स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव। तो मेक योर गोल, और आप जो भी गोल बनाते हो उसमें आपका नेशन जो है वो मेन प्रायोरिटी में रहना चाहिए, कि मुझे अपने नेशन को बिल्ड करना है, बनाना है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लास्ट ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दीज आर माई फेवरेट लाइन, मेरा हमेशा मन करता है इनको बोलने का, तो आज मुझे टाइम है और टॉपिक भी है तो मैं ये बोल सकती हूँ। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप and miles to go before I sleep. So youth must think that how to build a nation,
नेशन को कैसे बिल्ड करना है, बिकॉज यूथ इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन, एसेट ऑफ द नेशन, एंड यूथ कैन बिल्ड दैट. With this, I hope we will try to build a good nation. We will take some lesson. We will try either हमारे एजुकेशन लेवल कुछ भी है, कैसा भी है, तो बड़ी सारी फील्ड्स है जिनमें हम जाने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा नेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे. Thank you very much. God bless you, all of you, and kindly support my channel. Thank you very much.